निश्चितौनरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ यूनिट नंबर 2 ऑफ जियोग्राफी। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने जो पहला टॉपिक दिया है विच इज़ नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग ऑन अर्थ कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम्स नोन एज स्फीयर्स। मैं आपको ये क्लियर करती चाहूँ कि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ने लगे हैं ये नेचुरल हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये अता की हैं। ये सिस्टम एक ख़ास तरीके से चल रहा है जो अल्लाह की कुदरत के ऊपर मबनी है। ईच स्फीयर कंटेन्स यूनिक टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू अ कंप्लीट सिस्टम। और इसमें ये जो चारों सिस्टम्स हैं वो इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से, और हर एक की अपनी एक एक्टिविटी है, हर एक की अपनी एक ख़ासियत, एक इम्पॉर्टेंस है। अगर कोई एक भी मिसिंग होता है तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर और हमारे पूरे नेचुरल स्फीयर्स के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। The four spheres on earth are the atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biospheres। तो हमारे जो नेचुरल फोर स्फीयर्स हैं जो हमारी अर्थ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं उनके नाम हैं। उसमें लिथोस्फीयर है, उसमें एटमॉस्फेयर है, उसमें हाइड्रोस्फीयर है और उसमें बायोस्फीयर है। देखिए, एटमॉस्फेयर रिलेट करता है हमारे बादल, बारिश, हवा इससे। और हाइड्रोस्फीयर जैसे कि हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर, पानी, तो वो हम जितनी भी हमारे अर्थ पे पानी है वो हाइड्रोस्फीयर से कनेक्टेड है। इसके बाद लिथोस्फीयर है, जितना लैंड है हमारे अर्थ के ऊपर वो सब कनेक्टेड है विद द लिथोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर। उसमें हमारे बायोस्फीयर में ये तीनों कैटेगरीज आ जाती हैं। 6 किलोमीटर अबव द अर्थ, ठीक है, ये हमारे अर्थ के सरफेस से 6 किलोमीटर तक ऊपर जितना भी बनता है वो एटमॉस्फेयर भी है उसमें, और उसमें हमारी माउंटेन्स भी आ जाती हैं। और डाउन टू द बेस ऑफ द ओशन जो है हमारी जो अर्थ आती है, ये जो बिल्कुल समंदर के नीचे वाला हिस्सा है ये भी हमारा बायोस्फीयर में आता है। इसके अलावा हमारे जितने यहाँ जंगली हयात हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमारे ट्रीज़ हैं और दूसरी नदी नाले हैं, वो सब इस बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। इन शॉर्ट के एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को कवर करता है हमारा बायोस्फीयर। आगे हम पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। The atmosphere refers to the mixture of gases surrounded the earth that is held in place by earth's gravity। अब एटमॉस्फेयर को वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ अर्थ को सराउंड किया हुआ है। जिसने देखें, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो हमारी पूरी अर्थ को सराउंड किए हुए है, घेरा डाले हुए है। और ये किस वजह से है, और ये यहाँ पर ऐसे बादल और हवा का चलना ये सब कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ के कोर से जो ग्रेविटी आ रही है, जो कशिश सकल आ रही है, उसने इस सिस्टम को बनाए रखा हुआ है। The atmosphere is important because it allows living things to thrive on earth। और एटमॉस्फेयर सबसे मेन रोल जो है उसका ये है कि जो हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें प्लांट्स हैं, जिनमें एनिमल्स हैं, जिनमें ह्यूमंस हैं, उनको ज़िंदगी में सरवाइव करना, उनका ज़िंदा रहना, उनके लिए पौधों का उगना और पौधों का ऑक्सीजन बनाना और इसके अलावा फूड बनाना, ये सब डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। It traps heat to keep the Earth's surface warm and filter through harmful cosmic rays and the sun ultraviolet radiation। अब आप ये पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि ये ट्रैप करता है हीट को। जब सनलाइट डायरेक्ट आती है तो हमारी फ्रेंडली गैसेस होती हैं, हमारा ग्रीन हाउस सिस्टम है हमारी अर्थ के ऊपर बना हुआ, वो एक अल्लाह ने हमें अता किया है। वो ऐसा है कि ओजोन की वजह से हमारे पास जो सनलाइट आती है वो छन कर आती है, ठीक है। कॉस्मिक रेज जो हार्मफुल होती हैं वो छन जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं, और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन हमें दे रहा होता है डायरेक्टली ओजोन की मदद से हमारे तक सिर्फ रोशनी और हीट पहुंचती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं पहुंच पाती, नहीं तो हम खड़े खड़े झुलस जाएं, हमारा जिस्म जल जाए। एक तो वो हम फ़िल्टर करता है हमारा एटमॉस्फेयर जो है, उसमें ओजोन है हमारी, उसमें हमारे क्लाउड्स हैं, उसमें हमारा बारिश आ जाती है, हवा आ जाती है।
तो उसने एक तो जब हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जब ऊपर से सन की रेज आती हैं तो वो ग्रीन हाउस गैस जो है उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। और रात में जब सूरज नहीं होता तो आपको पता है कि स्पेस की ठंड डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी हमारी अर्थ को, और हमारा जो क्या कहते हैं टेम्परेचर है रात का वो माइनस में चला जाएगा, जैसे कि बाकी हमारे प्लैनेट्स पर है। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो जो गर्म गैसेस हैं और जो हीट है ट्रैप हुई हुई ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से वो हम यूज़ करते हैं रात में। हमारी अर्थ को वो वार्म अप रखता है और हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज रहता है। विदाउट द एटमॉस्फेयर द अर्थ वुड बी कोल्ड एंड लाइफलेस। और अगर ऐसा नहीं होगा, हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ट्रैप नहीं होंगी एटमॉस्फेयर की वजह से। आप समझ लें कि एक जार है, जार में आपने जैम डाला है और उसको ऊपर से उसकी लिड क्लोज करके आपने ट्रैप कर दिया है जैम को उसके अंदर, ठीक है। अब जब खाने को कुछ नहीं होगा तो वो जब आप खोलेंगे तो वो जैम आपके यूज़ में आएगा, क्योंकि उसमें ना कोई बैक्टीरिया गया हुआ है, कोई चीज़ नहीं गई हुई, और वो वैसे ही फ्रेश होगा क्योंकि आपने उसको ट्रैप कर लिया है इन द जार और यूजिंग द लिड, ठीक है। उसकी जो ढक्कन है, ढक्कन ने अंदर कुछ चीज़ें जाने नहीं दी उसकी, ठीक है। और इसी तरह हमारी जो वार्म अप हो जाती है अर्थ रात में, क्योंकि स्पेस में बहुत ठंड हो जाती है, सूरज नहीं होता, हमारी अर्थ फेस नहीं कर रही होती सन को, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -200 डिग्रीज तक जा सकता है डाउन में, यानी आर्कटिक से बहुत ज़्यादा कम। यानी आर्कटिक के ऊपर अगर 30-40 माइनस में या 50 माइनस में जाता है, तो अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस वार्म अप ना करें, हीट अप ना करें हमारी अर्थ को, तो हमारी जो अर्थ है वो लाइफलेस हो जाएगी। इतनी ठंड से हर चीज़ जम जाएगी और जितना भी ये सब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा, जानदार मर जाएंगे। तो इसलिए इस सब को मेंटेन रखने के लिए हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। The atmosphere begins from less than 1 meter below the Earth's surface to approximately 10,000 kilometer above it. अब वो आपको बता रहे हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर where it starts from, तो वो स्टार्ट करता है हमारी ये अर्थ, समझे ये सरफेस है, ये हमारी अर्थ की सरफेस है। मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, समझे ये हमारी अर्थ की सरफेस है और से 1 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है अप टू 10,000 किलोमीटर, जब तक के हम ओजोन तक पहुँचते हैं। यहाँ समझे ओजोन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें हमारे बादल आ रहे हैं, जिसमें हमारी हवा चल रही है, जिसमें हमारा प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन का सिस्टम चल रहा है, वैपोरेट होकर हवा ऊपर जाती है, ठंडी होकर वापस बरसती है बारिश की शक्ल में। तो ये सब एटमॉस्फेयर है। अब आगे वो बता रहे हैं चेंजेस इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉज वेदर फिनोमेना लाइक विंड एंड स्टॉर्म्स। और इसकी जो नीचे वाली लेयर है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि 1 किलोमीटर के दौरान जितनी ये जगह बनती है, यहाँ पर हमारे क्या चीज़ बन रही है, हमारे स्टॉर्म्स, हमारी विंड्स, हमारे हरिकेन्स, जितनी भी एटमॉस्फेयर के जो वेदर फिनोमेना है, हमारे वेदर चेंजेस हैं, स्वेयर किस्म के जो तूफ़ान आते हैं, वो इस लोअर वाली जगह पर बनते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर से कुछ भी नहीं आता, सब कुछ यहाँ बनता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा यहाँ पर होता है एयर का। तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना जो हमारा रह गया हाइड्रो और लिथो और बायो, हम वो कंप्लीट करेंगे और होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।